चीजें जरा ध्यान से देखने वाली हैं। तो आप जरा ना वीडियो को स्किप नहीं करना, लाजमी ध्यान से सारी वीडियो को देखना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अपना पहला ऑर्डर जो आता है उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये सारी वीडियो आज उसी के ऊपर है। अगर आप पहले से कर रहे हैं ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप बिगनर हैं, आपको पहला ऑर्डर आया, आपको पता नहीं कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे अकाउंट ओपन करवाया जाता है, क्या एनटीएन और विदाउट एनटीएन कैसे अकाउंट ओपन होता है, क्या उनमें डिफरेंस होता है, कितने परसेंट टैक्स वगैरह होता है और कैसे सब कुछ बुकिंग की जाती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक नोट तैयार किया हुआ है और मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह सेव की हुई हैं। मेरे पास कोई पोर्टल नहीं है तो मैं इसलिए पहले बता दूं आपको। तो यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तस्वीर थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। स्टेप 1 पे बाद में आते हैं, स्टेप 2 के ऊपर पहले बात करते हैं कि आपने जो एड्स वगैरह रन करने से पहले ही एक हफ्ता पहले आपने अकाउंट ओपन अपना कर लेना है। आपने जिस भी कोरियर के साथ काम करना है उसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अच्छा, आपने अपनी किसी भी ब्रांच में जाना है, जो आपके नजदीक ब्रांच है, मेन ब्रांच जाना है। ठीक है, आपने किसी वो आप कह लें कि वो होते हैं वो पैकेजिंग वगैरह पैकेज वगैरह बुक करने वाले, वो नहीं। मेन ब्रांच जो है टीसीएस की मेन ब्रांच वगैरह जो भी है, आपने उसमें जाना है। और आपने बोलना जी मैंने ई कॉमर्स पोर्टल जो है ना सीओडी अकाउंट ओपन करवाना है। वो आपसे क्या पूछेंगे जी, आपका एनटीएन नंबर मांगेंगे, आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे, आपकी बैंक का चेक मांगेंगे, ठीक है, और आपका इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपका अकाउंट वगैरह ओपन कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा कोरियर बेस्ट है, तो मैं बता दूं कोई भी कोरियर बेस्ट नहीं है। आपने खुद फाइनलाइज करना है किस सिटी में आपके लिए कौन सा कोरियर बेस्ट काम कर रहा है। बट बुकिंग का प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है। अच्छा जी, बात करते हैं जी एनटीएन क्या होता है। एनटीएन जब आप फाइलर हो जाते हैं, फाइलर कैसे होता है, एफबीआर पाकिस्तानी एक इदारा है। उसमें जब आप रजिस्टर कर लेते हैं खुद को, तो आप ईयरली आप जो है ना वो एनुअली एक फाइल पे करते हैं, जिसको फाइलर बोलते हैं। ठीक है, जब आप फाइल पे करते हैं तो आपको फाइलर बोला जाता है। तो आपको एक एनटीएन नंबर भी मिलता है। एनटीएन नंबर आईडी कार्ड की तरह का एक नंबर होता है। आप जब भी जाएंगे ना ब्रांच में, तो वो आपसे पूछेंगे जी आपका एनटीएन नंबर क्या है। एनटीएन एनटीएन नंबर दें उनको, बैंक की चेकलिस्ट दें, आईडी कार्ड दें और इन्फॉर्मेशन दें, और वो आपका सीओडी अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है आपको। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन ओपन योर अकाउंट फ्रॉम होम विद एनटीएन, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो एट द मेन ब्रांच विद योर बैंक चेक, आईडी कार्ड एंड एनटीएन। सॉरी, एनटीएन लिखना भूल गया, एंड एनटीएन। ओके हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। आप आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप घर में आएंगे, उनका पोर्टल वगैरह ओपन करेंगे, अकाउंट वगैरह रेडी करेंगे, और आप जो है ना वो उसके ऊपर फिर बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ये तो हो गया एनटीएन नंबर के साथ बुकिंग किस तरह की जाती है। अब विदाउट एनटीएन का क्या प्रोसेस होता है, आप फाइलर नहीं है, आपको नहीं पता, आप जिस तरह नॉर्मल एक बंदा रहता है। ठीक है, अब आपके पास एनटीएन नहीं है, आप जाएंगे, वो आप एक डोमेस्टिक सीओडी अकाउंट ओपन करेंगे एनटीएन के बगैर वाला। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डोमेस्टिक अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बैंक की चेकलिस्ट चाहिए होगी बिल्कुल, और आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा, और आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी लेंगे। अच्छा, उसमें डिफरेंस क्या होता है एनटीएन पोर्टल वाले अकाउंट के साथ और डोमेस्टिक सीओडी अकाउंट के साथ, डिफरेंस क्या आता है, फर्क क्या आता है। एनटीएन में ये होता है, पोर्टल के साथ ये होता है कि आप जो है ना वो घर में बैठ के सारी बुकिंग कर लेते हैं डैशबोर्ड के साथ, वो जो जिस भी कोरियर के साथ आप काम कर रहे हैं। और विदाउट एनटीएन की आपको जाके वहां पे खुद ही सब कुछ लिख के, अपनी इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन लिख के वहां पे उनको बुक करनी होती है। उनको अपना अकाउंट नंबर देना होता है कि मेरा सीओडी अकाउंट ये वाला ओपन है विदाउट एनटीएन, तो वो आपका वो प्रोसेस वहां पे जाके क्लियर हो जाता है। जाते हैं आप, विदाउट एनटीएन वाला बता रहा हूँ, आप जाते हैं अपना पार्सल पैक करते हैं, ऊपर फ्लेयर वगैरह कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं अभी पता नहीं कहाँ पे है, वो बबल वगैरह जो रैप वगैरह आप करके आप उनको डिलीवर करते, उनको बताते हैं जी मैंने डिलीवर करना है, ये एड्रेस है और ये मेरा अकाउंट नंबर है। आपको वो फ्लेयर देते हैं, ठीक है, जिसमें हम पैक करते हैं, आप लेबल लगाते हैं ऊपर, आप खुद कस्टमर की और अपनी इन्फॉर्मेशन जहां डिलीवर करना है, जितनी अमाउंट लेनी है, वो सब कुछ आप एक दो मरतबा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये तो होगा प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद आपको वो एसएमएस भी दे देते हैं, आपके नंबर पे एसएमएस आ जाता है ट्रैकिंग कोड का, तो वो आप उनके जो है ना वो डैशबोर्ड में टीसीएस का ट्रैकिंग आप पोर्टल सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च कर भी देता हूँ आपको, चले कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना टीसीएस, टीसीएस ट्रैकिंग। तो मिसाल के तौर पर ट्रैकिंग आपने टीसीएस के साथ अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पे आप इनका जो है ना वो ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका पता लग जाएगा आपको आपका ऑर्डर इस वक्त कहाँ पे है। अच्छा, ये तो हो गया विदाउट एनटीएन। अब मेन जो चीज़ है एनटीएन के साथ आप जो है ना वो किस तरह काम करते हैं, मेन उसके ऊपर आ लेते हैं। चीज़ें जरा ध्यान से देखने वाली हैं, तो आप जरा ना वीडियो को स्किप नहीं करना, लाजमी ध्यान से सारी वीडियो को देखना।
अच्छा, बात आ जाती है, आपने एंटीन के साथ अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। आपने जो है ना वो ये मैंने स्टेप 3 में लिख दिया हुआ है, मैंने बता दिया। स्टेप 3 में आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको वो पैकेजिंग फ्लायर देंगे, आपको अपनी इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और जो है ना वो आपको आपका पार्सल बुक हो जाएगा। अच्छा, आपके पास अब पोर्टल है, सीओडी पोर्टल है। मैंने कुछ तस्वीरें यहाँ पे रखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। मेरी नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं कि ये मैंने उठाई है इंटरनेट से। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये लेपर्ड का है, इंटरफेस है। यहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह, पोर्टल वगैरह रेडी हो गया, ठीक है। अब आपने पार्सल अपना बुक करना है, जिस तरह घर में बैठ के आपका अपना पार्सल बुक करते हैं। डैशबोर्ड पे आएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और अपना जो है ना वो पार्सल बुक करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जी है आपका डैशबोर्ड। मैनेज कंसाइनी और मैनेज बुकिंग के अंदर नीचे बुक ऐप पैकेट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास अब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जी। ये आपके साथ इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी होती है कस्टमर की। तो आपने इनको सबसे पहले आ जाती है बेसिक इंफॉर्मेशन। इसमें आपका डिवीजन आता है, आप एक्सप्रेस शिपिंग करना चाहते हैं या लॉजिस्टिक, जिस तरह ये लिखा हुआ है। लॉजिस्टिक या एक्सप्रेस, एक्सप्रेस प्रीमियम कर लें, मतलब समझाना ही है आपको। और लॉजिस्टिक जो है नॉर्मल 3 to 5 डेज। प्रीमियम में ये है कि 1-2 दिन लगेंगे, आपका डिलीवर कर देगा। आप लोग एक्सप्रेस कर दें, नेक्स्ट करेंगे, आपको नीचे बोलेगा शिपिंग टाइम। ओवरनाइट करेंगे तो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगा। एक ओवरनाइट ही आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। नीचे आए, आप जो है ना वो यहाँ पे पीस आप दे लें कि आपके कितने पीसेज हैं, कितनी आइटम है, ठीक है। नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जिस तरह ये जिसने भी ये बनाई हुई है तस्वीर, मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसने लेडीज सूट यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और ऑर्डर आईडी जो है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे आपका पहला ऑर्डर है, यहाँ पे लिख दें 00001, या फिर 01, या सिंपल 1 लिख दें। तो इस तरह आप ऑर्डर आईडी कोड भी डाल सकते हैं। आपका 10वां ऑर्डर है तो आप 0010 लिख दें। इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो है, इनको आप स्किप कर दें, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, अब आपके यहाँ पे शिपर डिटेल, ये आपकी डिटेल है। आप डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, आप शिपर हैं, तो आपकी डिटेल यहाँ पे पुट होगी। अब इसको कैसे डिटेल बुक करनी है, आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप ही मिसाल के तौर पे शिपर नेम है सुभान, ठीक है। ईमेल आईडी उसकी ये है, शिपिंग फोन नंबर ये है, ठीक है। और सिटी किस सिटी का है, किस एरिया का है, ब्लॉक कौन सा है, शिपिंग जो है ना उसका ड्रेस कौन सा है, ये ड्रेस भी नीचे लिख दिया है। इस तरह आपने भी सिंपल इस तरह करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। रिटर्न कहाँ पे आएगा जी, अगर आपका पार्सल रिटर्न आता है तो वो कहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे सिटी अपने सेलेक्ट करें और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे पुट कर दें। अच्छा, नीचे आ जाए जी, आपका जो है ना वो इनको आप स्किप कर दें और आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। ये आपकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट हो गई है। अब आ जाते हैं जी कंसाइनी इन डिटेल। ये होते हैं कस्टमर की डिटेल, जिसका आपने जो है ना वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, कंसाइनी में ये सर्च कंसाइनी को आप कैंसिल कर दें। अगर आपके पास लिस्ट है अपने कस्टमर की तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बट अगर आप मैनुअल लिखना चाहते हैं, मैं पुट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे नीचे आ जाए। अच्छा, नीचे आप कंसानी का नेम लिखेंगे। नेम में आपको बता रहे तो मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन है, ठीक है। इसमें जो है ना वो ऑर्डर्स में आएंगे, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लर कर दूंगा। तो ऑर्डर्स में आप आएंगे, ये सारे ऑर्डर्स हैं हमारे पास। इनमें से कोई भी एक हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे उस्मान फरूक का ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे इसका नाम है, इसका ईमेल आईडी है, ठीक है, इसकी एड्रेस है इसका, ठीक है, इसका सिटी, पोस्टल कोड और नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब उस्मान का नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हमने यहाँ से कॉपी करना है और जाके अपने पोर्टल में बुक करना है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे है, जिस तरह हमारे कस्टमर का नेम है आयशा, ठीक है, और उसकी ईमेल लिखनी है लिख दें, जरूरी नहीं है। और फोन नंबर जरूरी है, फोन नंबर आप यहाँ पे उसका लिखेंगे। 3 फोन नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक भी पुट कर देंगे। जिस तरह ये स्टार बना हुआ है छोटा सा, मैं जूम कर देता हूँ। ये स्टार का मतलब होता है कि ये जरूरी है, जिसके ऊपर नहीं बना हुआ वो जरूरी नहीं है। अच्छा, नंबर यहाँ पे लिख दें और उसके बाद आ जाएं जी नेक्स्ट। नीचे नंबर लिखने के बाद नीचे उसका एड्रेस लिखें कंप्लीट, नीचे पोस्टल कोड लिखें। और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये आप स्किप कर दें। उसका एरिया सेलेक्ट करें, ठीक है। और एरिया सेलेक्ट करने के बाद उसका ब्लॉक सेलेक्ट करें। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने उसकी सिटी, डेस्टिनेशन सब कुछ आपने कंप्लीट पुट करना है। पुट नहीं करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपका पार्सल रिटर्न आ जाता है। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ये जरूरी है कि आप उसको कुछ ना कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दें। आप कह लें कि ये अर्जेंट है, या फिर आप कह लें कि ओपन, आप पार्सल ओपन करने की मैं परमिशन दे रहा हूँ। तो जो है ना वो जो भी शिपर होगा, जो डिलीवरी राइडर होगा, उसको जो है ना वो ये ऊपर लिखा आएगा कि ये पार्सल ओपन करने की मुझे परमिशन है। नेक्स्ट आए आप जो है ना वो पेमेंट डिटेल में।
इसका इस तरह कर देते हैं। पेमेंट डिटेल में आप कितनी अमाउंट चार्ज करनी है कस्टमर से, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें 12,000, या आपकी जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपने पहले ही चार्ज कर ली हुई है, आप जो है ना वो प्री पेड जो है ना वो जो भी होता है आप वो कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे प्री पेड के ऊपर सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे सीओडी ज्यादातर होता है, तो सीओडी हम यहाँ पे लिख के अमाउंट सीओडी क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपने प्रिंट करना, आप सबमिट करेंगे तो आपको बोलेगा प्रिंट करना है कि नहीं करना। नो करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा। अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह मौजूद है तो आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास प्रिंटर का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरह की एक स्लिप आ जाती है आपके पास, पीडीएफ फाइल में आ जाएगी या किसी और फाइल में आ जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कंसाइनी, कस्टमर को कंसाइनी बोलते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और शिपर की इन्फॉर्मेशन ये है, और ये आपको क्यूआर कोड वगैरह भी मिलता है, और आपके पास यहाँ पे सारी डिटेल अब आ जाती है। ओके, प्रिंट करेंगे तो आपका आपके पास जो भी प्रिंटर वगैरह पड़ा होगा तो वो साथ कनेक्शन वगैरह होगा तो जाहिर बात है प्रिंटर निकल आएगा। अब आप जो है ना वो यहाँ पे आएंगे, मैनेज बुकड पैकेट, ठीक है, इसमें आप आएंगे, यहाँ पे आपको जितने भी आपने बुक किए हुए हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की मिल जाएगी। ओके, अच्छा, आपने एक शीट जनरेट करनी है आपके इस हफ्ते के कितने कस्टमर हैं, या जो है ना वो इस मंथ के कितने कस्टमर हैं, शीट वगैरह आपने क्रिएट करनी है। सिंपल जनरेट लोड शीट पे ऊपर क्लिक करें, और आप जो है ना वो यहाँ पे उसका नाम लिखें, और उसका कोरियर कोड लिखें, और यहाँ पे आपको प्रोसेस लोड शीट वगैरह आपके ऊपर क्लिक करें तो आपको आपकी शीट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये हो गया जी, ये आपका प्रिंटर प्रिंटर भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि ये इस तरह का प्रिंटर होता है। आप प्रिंट करते हैं तो आपकी स्लिप निकल आती है। सिंपल आपके पास होते हैं फ्लायर वगैरह, पैक करते हैं और आप उसमें डाल के डिलीवर कर देते हैं, सिंपल इतनी सी बात। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना ट्रैकिंग आईडी अपनी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और आप आते हैं जी मिसाल के तौर पे यहाँ पे कस्टमर की इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं आप, ठीक है। अब ये तो ऑर्डर फुलफिल हो चुका हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ट्रैकिंग आईडी आप यहाँ पे ऑप्शन होगा, आई थिंक उन्होंने रिमूव कर दी है या मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, ट्रैकिंग तब जरूरी होती है जब आपने कस्टमर को ट्रैक करवाना हो, कस्टमर बोलेगा मुझे ट्रैक करवाना करना अपना ऑर्डर, तो आप उसको ट्रैकिंग आईडी डाल सकते हैं। बट ये है कि आप अपने खुद का ट्रैक करना है तो आपके पास पोर्टल होता है, या पोर्टल नहीं है तो आप जो है ना वो ट्रैकिंग जो जब मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे आते हैं, ट्रैकिंग नंबर डालते हैं और आपका ट्रैकिंग नजर आ रहा है, आपका ऑर्डर रिटर्न आ रहा है या जा रहा है, क्या हिसाब किताब हो रहा है। अब जब आप फुलफिलमेंट कर देते हैं सारी, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सारी फुल कर देते हैं, आप यहाँ पे मार्क एड फुलफिलमेंट जो है ना वो करते हैं, मार्क फुलफिल्ड हो गया तो आप यहाँ पे आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, तो आप किस तरह फुलफिल करते हैं ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्लाइंट का है तो मैं जो है ना उसको नहीं कर सकता। तो अच्छा, आ जाते हैं जी नोट के ऊपर वापस, मैंने सब कुछ वैसे ही बता दिया। तो स्टेप 4 हमारा हो जाएगा कि हम पोर्टल से कैसे पार्सल जो है ना वो करते हैं, प्रिंट स्लिप कैसे निकालते हैं, और अपने नियर ब्रांच में कैसे जो है ना हम जाते हैं और डिलीवर कर देते हैं। हाँ, चल चुप करते हैं, बोली ना। अच्छा, सिंपल, आप जब बुक कर देते हैं सारे आपके जो है ना वो स्लिप वगैरह निकल आती है, आप सारे अपने पार्सल उठाते हो, अपनी किसी भी नियर ब्रांच में जाते हो। अब मेन ब्रांच में जाना जरूरी नहीं है, आप मेन ब्रांच में भी जा सकते हैं, नियर किसी भी नियर ब्रांच में जाओ और सारे जो है ना ऑर्डर आप दें उसको, वो अकाउंट नंबर मांगेगा और जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो वो सारे ऑर्डर आपके खुद ही बुक करेगा और डिलीवर करेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने बता दिया शॉपिफाई के अंदर किस तरह ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब कुछ होता है। अब आप जो है ना कस्टमर का पार्सल ट्रैकिंग आईडी के साथ पार्सल ट्रैक भी कर सकते हैं, ये भी बता दिया, और रिटर्न आ रहा डिलीवर हो गया वगैरह वगैरह। और आपका जो है ना वो जो कोरियर कंपनी होती है इसके रूल्स होते हैं, 15 दिन के बाद सारी सारी इनवॉइस करते हैं, या 7 दिन के बाद आपके जितने भी पार्सल डिलीवर होते हैं रिटर्न आते हैं, सारा खर्चा वगैरह निकाल के अपना भी 4% टैक्स निकाल के। अब 4% टैक्स मैंने बता दिया, आप फाइलर हैं तो आपको 4%, या नॉन फाइलर हैं तो आपको 4% टैक्स देना पड़ता है हर ऑर्डर के ऊपर, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अच्छा, आपके एक मई के बाद जो भी कैलकुलेशन होती है, और आपने जो बैंक आईडी उनको बैंक चेक दे जी, आपने उनको जो बैंक दिया होता है, ठीक है, वो आप में सारे आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हो। तो ये सारा होता है जी आपका जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर कैसे डिस्पैच होता है, प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें आप ही होती हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई उसका लाजमी करूंगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगी हुई वीडियो, या आपने ई कॉमर्स के बारे में कोर्स वगैरह करना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, कोर्सेज की प्लेलिस्ट में जाएं इस चैनल की, और आपको ई कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।